बैड डेट्स ₹5,000। बैड डेट्स का मतलब होता है बेटा जिसको हमने उधार बेचा, उसे हम बोलते हैं डेटर। तो जिसको हमने उधार बेचा उससे हमें अपना पैसा वापस नहीं मिला, वो शहर छोड़ के चला गया, तो हम मानते हैं कि भाई ये पैसा हमारा डूब गया, तो उसे हम अकाउंटिंग के अंदर बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट आएगा। और लॉस है तो हम लॉस को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ किसको डेबिट करेंगे? बैड डेट्स। तो क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे डेटर को, उस पर्सन को जिस पर्सन के पास हमारा रुपया डूब गया। तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 5,000 और नरेशन आ जाएगा बी बैड डेट्स रिटेन ऑफ। ये बैड डेट्स हमने रिटेन ऑफ कर दिए, हमने अपनी बुक से हटा दिया कि भाई ये पैसा डूब गया, अब ये अमाउंट हमको दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है बैड डेट्स रिकवर ₹2,000। कभी कभी क्या होता है कि जिस अमाउंट को हम मान लेते हैं कि ये अमाउंट हमारा डूब गया, ये अमाउंट हमको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन बाई चांस अगर वो पर्सन आके हमें बाद में वो पैसा दे दे, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। कि जिसे हमने बैड डेट्स मान लिया था ये पैसा हमारा डूब गया है, वो हमें रिकवर हो गया है, तो क्या कहलाता है? वो बैड डेट्स रिकवर कहलाता है। तो उस केस में हमारे पास कैश आएगा, तो एंट्री हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट उस केस में क्या होगा? डेबिट होगा। तो बेटा क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट हम उस पर्सन को नहीं करते हैं जिससे हमें पैसा मिला, क्योंकि उस पर्सन के नाम को तो हम अपने अकाउंट से हटा चुके हैं। तो उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर, कि डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स गिवन इन चैरिटी ₹5,000। हमने कुछ गुड्स अपने बिजनेस से चैरिटी में दे दी। मान लो कहीं कोई भंडारा हो रहा है, कोई रिलीजियस वर्क हो रहा है, तो हमने अपनी दुकान से 50 kg शुगर या हमने आटा फ्लोर दे दिया, तो हमने बेचा नहीं है उसको, हमने उसको चैरिटी में दिया। तो यहाँ पे चैरिटी कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। तो चैरिटी क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करते हैं? परचेज। परचेज को कब क्रेडिट किया जाता है? ये ध्यान से सुनना। परचेज को हम तब क्रेडिट करते हैं कि जब हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं लेकिन हमने सेल नहीं की है, बेचा नहीं है, लेकिन गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो यहाँ भी हमने बेचा नहीं है लेकिन गुड्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज। तो डायरेक्शन क्या बनेगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और डायरेक्शन होगा बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री है डिस्ट्रीब्यूट गुड्स इन सैंपल्स ₹5,000 कि हमने 5,000 रुपीज़ के गुड्स सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कि जब हम कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो खासकर बेटा जो सर्फ बनाने वाली कंपनीज होती हैं या जो सोप बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो कंपनी छोटे छोटे सैंपल, ठीक है, छोटे छोटे सैंपल फ्री पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज एन एडवर्टाइजमेंट, कि अगर लोगों को पसंद आएगा तो लोग बड़ी पैकिंग परचेज करेंगे। तो यहाँ पर वही है कि डिस्ट्रीब्यूट गुड्स इन फ्री सैंपल्स, कि सैंपल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो बेटा गुड्स गए यहाँ से बिजनेस से, क्या सेल हुई? नहीं हुई। तो जब बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, सेल नहीं हो रही, तो उस केस में हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? परचेज अकाउंट। तो यह कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट। तो डेबिट कौन होगा? एडवर्टाइजमेंट। किस अकाउंट को डेबिट करोगे? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है? एडवर्टाइजमेंट जो है बेटा नॉमिनल अकाउंट है।
कि एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर ये एक एक्सपेंस है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट 5000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है लॉस बाई फायर, कि अगर मान लो आपकी शॉप में आग लग गई, आग लगने से कुछ गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए तो आपको नुकसान है। तो नुकसान के लिए कौन सा अकाउंट आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में भी आपको लॉस किससे हो रहा है, लॉस बाई फायर। तो किसे आप डेबिट करोगे, लॉस बाई फायर। तो यहाँ आपके क्या डैमेज हो गई, क्या आपका डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। तो यहाँ पर आप कौन सा अकाउंट लाओगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि सेल नहीं हुई लेकिन बिजनेस से आपके गुड्स कम हो गए। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर। नेक्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि खर्चा हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अभी हमने कैश पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा क्योंकि कैश हम पे नहीं कर रहे हैं। खर्चा हो चुका है तो खर्चा कोई भी एक्सपेंस हो किस में आता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल में किसी भी एक्सपेंस को आपको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे डेबिट कौन होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब कैश नहीं आएगा, उसकी जगह पर एक नया अकाउंट आता है जिससे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी हमें देना है। तो क्रेडिट आप किसको करोगे, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1000। नरेशन हो जाएगा बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री आती है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब होता है कि अभी एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन हमने कैश पेमेंट दे दिया। एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन हमने कैश पेमेंट दे दिया। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, तो जो आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो वो प्रीपेड रिचार्ज है। इसका मतलब अच्छा, पहले आप जो है पैसे दोगे उसके बाद आप यूज़ करोगे। कि प्रीपेड का मतलब कि आपने एडवांस पेमेंट दिया है, एक्सपेंस बाद में करोगे। तो पहले आप प्रीपेड मोबाइल के अंदर पहले आप रिचार्ज कराते हो, उसके बाद आप उसको यूज़ करते हो, ये प्रीपेड कहलाता है। और ये मैक्सिमम किसके ऊपर आता है, इंश्योरेंस के ऊपर आता है। तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब होता है बेटा कि पैसा दे दिया पहले ही एडवांस में, यूज खर्चा आप बाद में करोगे। नेक्स्ट आती है एक्रूड इंटरेस्ट ₹4000। तो पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि बेटा एक्रूड का मीनिंग क्या होता है। एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, कि हमने पैसा अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक हमें कैश रिसीव्ड नहीं हुआ है। जैसे कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया और 31 को, हर मंथ की 31 को आपको इंटरेस्ट मिल जाती है, लेकिन अगर किसी मंथ आपको 31 को इंटरेस्ट कैश में नहीं मिली, तो ये जो है उस ये चीज़ कहलाएगी जो आपको नहीं मिली। तो इसी को हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब 31 तक आपने अर्न तो कर ली लेकिन आपको अभी उसका कैश पेमेंट नहीं मिला। अगर कैश पेमेंट मिल जाता तो आप एंट्री बना देते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन कैश नहीं मिला है तब आप एंट्री क्या बनाओगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। इसका मतलब अर्न हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब कोई भी एक्सपेंस हो हमारी पूरी अकाउंटिंग के अंदर, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस और एनी टाइप ऑफ लॉस, कोई भी एक्सपेंस हो कोई भी लॉस हो, जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो लॉस आपका डेबिट होगा। लॉस को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और जब कोई लॉस है या कोई एक्सपेंस है
तो लॉस के केस में आप देखोगे कि भाई लॉस कैश का हुआ या गुड्स का हुआ। कैश का हुआ है तो कैश क्रेडिट करोगे, और अगर गुड्स का लॉस हुआ है तो परचेज को क्रेडिट करोगे। और अगर कोई एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस, तो उस केस में उस एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और कोई भी खर्चा है और आप उसको नगद पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको इतनी जनरल एंट्री लिख के दे रहा हूँ। इसमें जो ऑनलाइन क्लास होगी जूम के ऊपर, तो वहाँ पर मैं इसकी और डिटेल समझाऊंगा, कुछ एंट्री और होंगी तो वो एंट्री को भी मैं क्लियर करूँगा।